Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying bank reconciliation statement. This is case 3. When starting is with credit और overdraft, मतलब हमने पैसे उधार लिए हैं और अनफेवरेबल फेवरेबल बैलेंस मतलब पैसे हमारा है प्लस अनफेवरेबल बैलेंस आज पर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रेक डाउन है, स्टार्टिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस में टू बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट साइड में आया है। हमने पैसे बैंक से जितने जमा करा था उससे ज़्यादा खर्च कर दिया, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हाउ वी विल बी डीलिंग विथ प्लस माइनस में तो दोनों एक ही टाइप का आता है ऑलमोस्ट। क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस आज पर कैश बुक मीन्स अमाउंट ओवरड्रन एंड इज पेएबल टू द बैंक, बैंक को हमें पैसे देना है। When an overdraft or credit balance as per cash book is taken as the basis to reconcile the balance as per bank statement or bank passbook, adjustments are made for the entries causing differences. जो डिफरेंस करता है एंट्रीज उसी के लिए एडजस्टमेंट किया जाता है। पर एग्जाम्पल आर added to or deducted from the credit or unfavorable balance as per cash book. क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस आज पर कैश बुक। These are as follows when overdraft और क्रेडिट बैलेंस आज पर कैश बुक इज गिवन। तो उसमें क्या करेंगे, आइटम्स ऑफ डिफरेंस रिजिड फॉर एडजस्टमेंट, इसका एक एक करके देखते हैं। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, कैश बुक में लिखा है और पासबुक में लिखा नहीं है। डिडक्ट फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसको माइनस करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू करने से क्या होगा ना, कैश बुक कम हो जाता है। हम कैश बुक बैलेंस से जाते हैं ना, कैश बुक कम हो जाता है, यानी ओवरड्राफ्ट में लोन अमाउंट यानी ओवरड्राफ्ट अमाउंट बढ़ जाता है, इसलिए ऐड करेंगे। This transaction increases the overdraft balance of cash book and not of the bank. Therefore, to bring the overdraft balance of cash book at par with the balance as per passbook, this amount is deducted. इसको माइनस करते हैं क्योंकि ऑलरेडी माइनस में बैलेंस है 10,000 और चेक इशू कर दिया 5,000, तो माइनस 15,000। एडेड टू कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्या क्या ऐड होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस के साथ। चेक डिपॉजिटेड, चेक ये हो गया आपके, दिस इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट करने में कैश बुक का बैलेंस कम होता है, चेक डिपॉजिट करने में कैश बुक में डेबिट साइड में एंट्री होता है, बट ओवरड्राफ्ट में क्या होता है ना, ओवरड्राफ्ट माइनस में था और चेक डिपॉजिट करने में वो माइनस अमाउंट कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, दिस ट्रांजैक्शन डिक्रीजेस द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कम हो जाता है। देयरफॉर इट इज टू ब्रिंग द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक एट पार विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, दिस अमाउंट्स आर एडेड, ये अमाउंट को हम ऐड करते हैं। देन चेक्स डिपॉजिटेड बट डिजनर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट डिजनर्ड, चेक जो डिपॉजिट करते हैं और वो डिजनर हो गया, ये सारे सेम है। चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड डिजनर्ड, हमने जमा करा बैंक में डिजनर हो गया, यानी कैश बुक में जो ओवरड्राफ्ट था ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया था। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, ये तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों ओवरड्राफ्ट का बैलेंस को कम कर देता है, ओवरड्राफ्ट का अमाउंट को, तो इसको ऐड कर देंगे कैश बुक ओवरड्राफ्ट के साथ, तो हमारा पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट और पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, ट्रांजैक्शंस पासबुक में लिखा है कैश बुक में लिखा नहीं, उसके लिए क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस माइनस करेंगे। चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक,
चेक या कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक, कोई भी हमारे खाते में कैश और चेक जमा कर सकता है, निकाल नहीं सकता कोई भी हमारे बिजनेस का अकाउंट, करेंट अकाउंट से। तो करेंट अकाउंट में जमा कर दिया तो पासबुक में पैसा बढ़ गया, बट ओवरड्राफ्ट में क्या होगा ना, ओवरड्राफ्ट में ऑलरेडी माइनस में बैलेंस है, तो और कोई अगर पैसे जमा करेगा तो मैं आपको सारे एक एक करके बता देता हूँ। तो ये कोई पैसे जमा करेगा तो वो ओवर बैलेंस को डिक्रीज कर देगा, माइनस बैलेंस था तो माइनस बैलेंस कम हो जाएगा। दीज डिडक्शन से डिक्रीज, दीज ट्रांजेक्शन से डिक्रीज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक, देयरफॉर बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम करता है। ओवरड्राफ्ट बैंक में भी माइनस में होगा, बट हम कैश बुक से जा रहे हैं। Therefore, to bring the overdraft balance of a cash book at par with the balance as per bank passbook, these amounts are deducted. खाली एक नहीं, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को बैंक में कम कर देगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक हमारे लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम करेगा। चेक इशूड रिटर्न अनपेड डिजनर्ड, चेक हमने इशू करा था और वो डिजनर हो गया, यानी पासबुक में पैसे नहीं बढ़ा तो कम कर दिया, तो इस केस में कैश बुक बैलेंस को हम डिक्रीज करना है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हम डिक्रीज करेंगे ताकि इससे माइनस करेंगे, माइनस से और माइनस होगा तो माइनस बढ़ जाएगा, तो इसीलिए इसको माइनस करेंगे। एडेड टू कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये ऐड होता है टू द कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बैंक चार्जेस पासबुक में कम हो जाता है, यानी पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस को बढ़ा देता है, इसीलिए ऐड होता है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया हमसे तो पासबुक को बढ़ा दिया, इसीलिए कैश बुक का ओवरड्राफ्ट के साथ ऐड कर देंगे। उल्टा डिस्काउंटेड चेक और बिल डिजनर्ड, चेक और बिल डिजनर होते ही पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस को बढ़ा देता है, इसलिए कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस के साथ ऐड करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एग्जांपल गिवन यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बैंक कुछ भी पे कर दिया तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ गया, तो इसीलिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के साथ उसको ऐड करेंगे। देन एरर्स कमिटेड इन कैश बुक में जो गलतियां हो रखा है, कैश बुक में बड़े सारे गलतियां हो जाता है, डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस से माइनस करते हैं। कैसे? चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पासबुक में बैलेंस कम कर दिया तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। दिस अमाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इंक्रीजेस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस डिक्रीजेस। Therefore, to bring the overdraft balance of cash book at par with the balance as per passbook, this amount is deducted. Added to the cash book overdraft balance, check issued but not recorded in cash book, check issue कर दिया तो पासबुक पेमेंट कर दिया, पासबुक में ओवरड्राफ्ट था तो और ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, इसको अगर हम कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस के साथ ऐड करेंगे तब जाके पासबुक का ओवरड्राफ्ट के साथ मैच करेगा। दिस अमाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक डिक्रीजेस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस इंक्रीजेस। देयरफॉर टू ब्रिंग द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक एट पार विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, दिस अमाउंट इज एडेड टू कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या ऐड होता है एरर में? added to cash book overdraft balance, overcasting in the receipt side and undercasting in the payment side of cash book, यानी रिसीट साइड में ज़्यादा टोटल कर दिया या टोटल पेमेंट साइड का कम कर दिया, तो इसमें बैलेंस कैश बुक का ज़्यादा आता है तो ओवरड्राफ्ट कैश बुक का इंक्रीज कर जाता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस इंक्रीज कर जाता है, इसको ऐड कर देंगे तो it will be reduced. Both the errors decreases the overdraft balance of cash book.
अगर रिसीट साइड बड़ा हो गया तो जो बैलेंस आता है डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरेट डाउन वो कम हो जाता है। उसके साथ इसको ऐड करेंगे तो हमारा पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट आएगा। Therefore, to bring down overdraft balance of cash book at par with the balance as per passbook, these amounts are added. पेमेंट साइड अगर अंडरकास्ट हो गया तो एंड इसके लिखा है अंडरकास्टिंग इन द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड अगर कम टोटलिंग हो गया तो बैलेंस कैरेट डाउन भी कम हो जाएगा, इसलिए इसको ऐड करेंगे तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ेगा। डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस से क्या माइनस होता है? Undercasting error in the receipt side and overcasting error in the payment side of cash book. Undercasting error in the receipt side में undercasting error, totaling का error, and overcasting error in the payment side में ज़्यादा totaling error कैसे हम करते हैं? Undercasting in the receipt side से कम होगा तो बैलेंस बढ़ेगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ेगा क्योंकि कम टोटल माइनस होगा। तो इसके से और अगर हम डिडक्ट करेंगे तो it will reduce the balance. Both the errors increase the overdraft balance. अगर पेमेंट साइड में ओवरकास्ट हो गया तो बैलेंस कैरेट डाउन ओवरड्राफ्ट का कैश बुक में बड़ा आएगा। अगर रिसीट साइड अंडरकास्टिंग हो गया तो बैलेंस कैरेट डाउन भी बड़ा आएगा टू साइड में। तो बोथ द एरर्स इंक्रीज ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। Therefore, to bring the overdraft balance of cash book at par with the balance as per passbook, these amounts are deducted. ये अमाउंट को हमने डिडक्ट करते हैं, these amounts are deducted. तो ये अमाउंट को हम डिडक्ट करके हम क्या करते हैं ना, ये बैलेंस कम कर देता है। तो एरर्स कमिटेड इन बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक, जो एरर बैंक पासबुक बैंक वाले करते हैं, डिडक्ट फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, माइनस करेंगे ओवरड्राफ्ट। हम कैश बुक बैलेंस के ओवरड्राफ्ट से जा रहे हैं। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक गलती से पैसे बढ़ा दिया तो दिस एरर डिक्रीजेस द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक। अगर पैसे दे दिया तो ओवरड्राफ्ट जो माइनस बैलेंस था बैंक में, अगर बैंक गलती से कुछ पैसे कहीं से ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे अकाउंट का या कैसे भी, तो गलती से जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम कर देगा और इंक्रीजेस द क्रेडिट बैलेंस। बैंक में पैसा हुआ तो उसको बढ़ाएगा। देयरफॉर टू ब्रिंग डाउन द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक एट पार विद द बैलेंस एज पर पासबुक, दिस अमाउंट इज डिडक्टेड। इसको अगर माइनस कर देंगे ओवरड्राफ्ट से तो ये बढ़ जाएगा। तो एडेड टू कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये कैश बुक बैलेंस का ओवरड्राफ्ट के साथ ऐड होता है। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, रॉन्ग डेबिट, बैंक ने गलती से पैसे काट लिया। दिस एरर इंक्रीजेस द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक एंड डिक्रीजेस क्रेडिट बैलेंस। देयरफॉर टू ब्रिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक एट पार विद द बैलेंस एज पर पासबुक, दिस अमाउंट इज एडेड। तो वो गलती से बैंक वाले डेबिट कर दिया तो ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, तो हम कैश बुक का ओवरड्राफ्ट से जा रहे हैं तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट के साथ रॉन्ग डेबिट ऐड करेंगे, ऊपर देखो रॉन्ग क्रेडिट लेस करेंगे ताकि वो पासबुक का ओवरड्राफ्ट के साथ इक्वल आ जाएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस थ्योरी व्हेन वी आर स्टार्टिंग विथ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक।